चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे जिंदगी बनानी होती है वो कभी बहाने नहीं बनाता, और जिसे लिखनी होती है खुद की दास्ता, खुद की तकदीर, खुद की नसीब, वो कभी कहानियां नहीं पढ़ाता। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। अरे पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो, इनकार कर देते हो, इनकार कर देते हो। जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है, या आज से 5 महीने बाद एग्जाम शुरू होने वाला होता है, या आज से 2 महीने बाद एग्जाम शुरू होने वाला होता है, या 1 महीने बाद एग्जाम शुरू होने वाला होता है, या 1 हफ्ते बाद, या फिर 1 दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाला होता है, तो ये टिप्स जरूर फॉलो करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये टिप्स उनके लिए है, ये टिप्स उनके लिए है जिन्हें लगता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया हूँ, मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया हूँ। लाइक होते हैं ना, आपने नोटिस किए होंगे कि कोई सब्जेक्ट हमारा कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, और हमें लगता है यार इस सब्जेक्ट में फेल कर जाऊंगा, लगता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई किया हूँ इस सब्जेक्ट में। तो ऐसे ऐसे होते हैं किसी स्टूडेंट जी के पास 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में उन्हें एक फील होता है, अंदर से फील होता है कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर पाया, लगता है ये इसमें हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस सब्जेक्ट में मैं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर में मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, इस टॉपिक में मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे सब आपके अंदर फील आते हैं, तो ये टिप्स आपके लिए है, तो बने रहें वीडियो एंड तक। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, लाइक आपने नोटिस किए होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जी होते हैं जो इंटरनेट पे कुछ ऐसे प्रश्नों का, कुछ ऐसे सवालों का उत्तर ढूंढते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्स की तैयारी 5 महीने में कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें, 1 सप्ते में कैसे करें, 1 दिन में कैसे करें। होते हैं ना, एग्जाम हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे, तो हम सोचते हैं क्या बस सर्च करते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी इतने दिन में कैसे करें, कैसे हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। तो ये सब हम सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे, तो ये टिप्स आप ही के लिए हैं, तो बने रहें वीडियो एंड। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स को जानेंगे जिन्हें फॉलो करने पे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, बिल्कुल ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हासिल कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा खासा अंक हासिल कर पाएंगे। तो बने रहें वीडियो एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपके हर सिचुएशन में काम आएंगे, ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपके हर सिचुएशन में काम आएंगे। फिर चाहे आपका एग्जाम 5 महीने बाद ही क्यों ना हो, 1 महीने बाद ही क्यों ना हो, या फिर 1 सप्ते में हो, या फिर 1 दिन बाद आपके एग्जाम क्यों ना हो, ये टिप्स आप फॉलो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टिप्स है, याद रहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस जाननी चाहिए। सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक हैं उस चैप्टर्स में, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइक क्वेश्चन बैंक जिसे हम कहते हैं। तो ये सब पे पहले आप रिसर्च करें। क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस जानना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन दोनों पे आपको सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले जानें सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप पता करें, आप जानने की कोशिश करें, पता करें कि एग्जाम्स में कैसा सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में कैसा सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, और किस चैप्टर से सबसे आसान सवाल पूछे गए हैं, और किस चैप्टर से
सबसे कठिन सवाल पूछे गए हैं। ये सब पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएंगे कि आप कौन से चैप्टर कैसा है, कौन से चैप्टर मेरे लिए कठिन है, कौन से चैप्टर आसान है, कौन से चैप्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, आपको ये भी पता चल जाएंगे आपके लिए कौन सा चैप्टर आसान है, आपको ये सब समझ आ जाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि आपका एग्जाम आज से 5 मंथ बाद है, तो आपको क्या करना, आपको जो एनालिसिस करेंगे उसमें आप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस, ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनमें रिसर्च एनालिसिस करने में 1 से 2 दिन लगा दें। जबकि आपका एग्जाम आज से 5 मंथ बाद है, सपोज आपका एग्जाम आज से 1 मंथ बाद है, तो आपको क्या करना, 1 दिन से या आधा दिन, यानी 1 दिन से आधा दिन यानी 12-13 घंटा एनालिसिस में टाइम देना है, रिसर्च करने में टाइम देना है। कौन सा चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक देख के आपको रिसर्च करना, एनालिसिस करना है। सपोज आपका एग्जाम 1 दिन बाद है, तो यह एनालिसिस में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, 10 से 15 मिनट इनफ है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर रिसर्च करने के बाद आप एक गोल सेट करें, एक आर्गुमेंट बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर को पढ़ने में 10 से 15 मिनट लग जाए, तो आप इस सिचुएशन में अपने टाइम टेबल में कुछ मिनट का गैप रखें, मार्जिन रखें। और हाँ, एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना करें। अगर आप बार बार टाइम टेबल ही बदलेंगे तो आपका टाइम टेबल बदलते जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएंगे। आई थिंक आपकी तैयारी हो ही पाएंगे तो बहुत ही कम हो पाएंगे। इसीलिए आप बार बार टाइम टेबल ना बदलें, एक बार टाइम टेबल बना लें, उसी को आप फॉलो करें। एक चैप्टर को तय करें कि हमको इतने मिनट में पढ़ना है, इससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, बट जरा समझ के सोच के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है आपको। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात है, तैयारी करते समय, पढ़ाई करते समय सबसे पहले आप आसान चैप्टर को ढूंढें, आसान चैप्टर को सबसे पहले आप तैयारी करें, आसान चैप्टर को सबसे पहले आप पढ़ाई करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होंगे, इंक्रीज होंगे। हालांकि कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, बिकॉज उनका मानना होता है कि आसान चैप्टर में उतना टाइम ही नहीं लगेंगे, आसान चैप्टर मेरे लिए इजी है, जब चाहेंगे उसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो कठिन चैप्टर में ही उलझे रहते हैं, उसी में वो फंसे रहते हैं, जिसके कारण उसका आसान चैप्टर भी नहीं हो पाते हैं, वो भी छूट जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सबसे पहले आप आसान वाले चैप्टर पे फोकस कीजिए, देन उसके बाद आप कठिन वाले चैप्टर पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आते होंगे कि सपोज हमें एक बुक में एक सब्जेक्ट में लगते हैं 3 चैप्टर आसान लगते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करें। तो मान लीजिए आपके सामने 3 चैप्टर के तीनों आसान हैं, तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ाई करें जिनसे कि एग्जाम में ज्यादा अंक पूछे जाते हैं, ज्यादा नंबर के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में जिन चैप्टर से। तो सबसे पहले आप उसी चैप्टर के फोकस करें, देन बारी बारी से आप स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर को पढ़ाई करें। इंपॉर्टेंट बात है, जब समय कम हो और सिलेबस ज्यादा हो तब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। जब समय कम हो और सिलेबस ज्यादा हो तो इस सिचुएशन में आपका 1-1 मिनट कीमती होते हैं, 1-1 मिनट कीमती होते हैं। इसलिए जब आप पढ़ाई करें तो वहां पे आपके आसपास सिर्फ जरूरी वाला चीजें ही हो। लाइक आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से रिलेट सजेशन हो, नोट्स हो, या बुक हो, या फिर पीने के लिए पानी वाला बोतल हो इत्यादि, मतलब उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हो। उस चीज को अपने पास कभी ना रखें जिससे कि आपका पढ़ाई में मन विचलित हो, ध्यान केंद्र ना हो पाए। लाइक जैसे एंड्रॉइड फोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें, ये सबको अपने पास ना रखें, इससे हमारा ध्यान विचलित होते हैं, केंद्रित हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं और इंटरनेट की आपको जरूरी पड़ गए हैं, तो आप इस सिचुएशन में अपने एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज ना करें, हद से ज्यादा यूज ना करें, सिर्फ पढ़ाई के लिए अपने फोन यूज करें उस टाइम, बिकॉज आपका 1-1 मिनट उस टाइम कीमती होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनसे आप बहुत ही कम समय में अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, याद रहे कि आप एक बार टाइम टेबल बना लेने के बाद उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना करें।